कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है। ठंड के मौसम के बीच कोविड के खतरे से खुद को सुरक्षित रखना हम सबके लिए बड़ी चुनौती है। कोरोना की तीसरी लहर से खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए अमृत विचार की टीम ने हल्द्वानी के वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर विनय खुल्लर से बात की, जिन्होंने हमें आयुर्वेद के माध्यम से कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के कई उपाय बताए। आप भी जानिए। में सबसे बड़ी चीज ये है कि ये पहले से ही अभी 2 साल से हम लोग आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में ही बताते चले आ रहे हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी से को अपनी स्ट्रॉन्ग रखना है। और किसी भी तरीके से जो है इम्यूनिटी अगर जब भी कमज़ोर पड़ेगी तो इस तरीके के वायरस बैक्टीरिया वगैरह हमें इफेक्ट करते हैं। तो सबसे बेसिक कंसेप्ट वही है कि हमने जो है इम्यून सिस्टम को अपने स्ट्रॉन्ग रखना है। और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आयुर्वेद के बाकायदा आयुष मंत्रालय ने भी अब तो जो है इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। और हम लोग पहले से ही बताते चले आ रहे हैं कि देखिए, एक तो इस काल में खासकर जो सर्दियों का काल होता है, इसमें हमारी जो है बॉडी की इम्यूनिटी नेचुरली स्ट्रांग होती है। और नेचुरल वे में जो है इन दिनों जो भी हम लोग खाते पीते हैं, जो भी हमारा आहार विहार रहता है, उससे जो है हमारा जो है पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, जिसके कारण से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है। इसके लिए हमने आहार पे सबसे पहली चीज़ है कि आहार कैसा लेना है जिसके कारण से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। कोई भी बिहार मीन्स मतलब हम एक्टिविटीज़ कैसी करें, अपनी दिनचर्या को किस तरीके से हम लोग डेली जो है बताएं, मतलब करें, अपने आप को ढालें इस तरीके से कि हमारी जो है आहार विहार जो है दोनों स्ट्रांग रहे। और इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि सर्दियों के दिनों में जैसे वॉक करने की हम लोग कहते हैं सुबह जो है, तो एक तो बहुत ज़्यादा अंधेरे में घूमने नहीं जाना, सबसे पहली चीज़ सूर्योदय पे ही घूमने के लिए जाना है। और मेन बात है क्योंकि उस समय जो है, क्योंकि सर्दी के दिनों में और सारी बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। जैसे इन दिनों जो है ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सर्दी में अगर बहुत जल्दी अगर निकलेंगे हम तो उस समय जो है बहुत सारे ऐसे कारण है जिसके कारण से ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है। तो थोड़ा सा लेट उठना है, लेट जाना है घूमने के लिए। और जब भी जाना है तो जो हमारे वुलन्स कपड़े हैं, कपड़ों की जो है कम से कम 3-4 लेयर्स को पहन के जाना है। ये ख्याल, एक बहुत मोटा कपड़ा पहन के नहीं निकलना है, 3-4 लेयर में कपड़े पहनने हैं। इसके बाद जाके वॉक करने को निकलना है, क्योंकि वॉक से जो है हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मॉर्निंग के समय में जिस समय हम जाए तो उसमें घर से ही थोड़ा सा वार्म अप होके निकलना है। ये सबसे पहली चीज़, मतलब दिन की शुरुआत हमने करनी है, वॉक से करनी है। और अगर बहुत ज़्यादा डायबिटिक या हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उसको इवनिंग के समय भी घूमने जा सकता है। अगर नॉर्मल वे में जो है आदमी को मॉर्निंग के समय में इस तरीके से घूमने जाना है। घूमने जाने के बाद अपने 45-50 मिनट हम लोग हर एक इंसान को कहते हैं कि वो अपने घूमने से भी उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होगा, जिसके वजह से श्वास प्रश्वास जिस समय हम तेज चलते हैं तो उसके बाद जो है फिर हमने लौट के आके जो है एक सर्दी के मौसम में भी अभ्यंग जिसको कहा गया आयुर्वेद में, जिसको तेल मालिश कहा गया, सरसों के तेल की मालिश जरूर करनी चाहिए। इससे भी हमारा बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। उसके बाद योग प्राणायाम वगैरह करना चाहिए। और योग प्राणायाम करने के बाद मतलब कम से कम आदमी को अपने शरीर को स्ट्रांग रखने के लिए जो है इस तरीके से 1-1.5 घंटा जरूर, 1.25-2 घंटा जो है अपने शरीर को जो है फिजिकल एक्टिविटीज में लगाना चाहिए। अब दूसरा पक्ष ये आता है कि ये तो हो गया हमारे जो है बिहार मीन्स होता है कि हमारी एक्टिविटीज, हमारी दिनचर्या किस तरीके से शुरू हो रही है, ऋतुचर्या जिसको कहते हैं। तो शरद ऋतु में जो है इस तरीके से अपने आप को जो है हम लोगों ने घूमना है, एक्सरसाइज करनी है, इसके बाद तेल की मालिश करनी है, सरसों के तेल की, और उससे जो है इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। अब दूसरा है हमारा आहार सिस्टम। आहार में जो है हम लोगों ने किस तरीके का लेना है। देखिए, ऐसा है कि इस समय हम कुछ गरिष्ठ भोजन भी अगर करेंगे तो वो हमारे पच जाएगा, क्योंकि इस समय हमारी जठराग्नि बहुत अच्छी स्ट्रांग होती है, जिसके कारण से पच सकता है। तो कुछ गरिष्ठ भोजन, इस समय घी वगैरह का भी प्रयोग, गौ घृत का हम लोग खासकर आयुर्वेद वाले कहते हैं कि गाय की घी का प्रयोग करना चाहिए, जिसके कारण से आपको जो है नेचुरल इम्यूनिटी बनाता है। इसके अलावा
जो है बहुत ज़्यादा नॉन वेज वगैरह के को अवॉइड ही करना चाहिए। अगर कोई बहुत मांसाहारी लोग हैं तो हफ्ते में 1 या 2 बार जो है ले सकते हैं। उससे अगर कोई बीमार नहीं है, मतलब स्वस्थ है, तो जिस हिसाब से भी मेनली हम लोग जो है शाकाहार की तरफ भी इसलिए ज़्यादा प्रेरित करते हैं। तो ये भोजन को किस हिसाब से लेना है, सुबह जो नाश्ता करना है, मतलब पूरे 3 मील्स लेनी चाहिए। बहुत लोग ये कहते हैं कि साहब एक बार भोजन कर लिया, नाश्ता कर लिया, उसके बाद बीच में गैप कर दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि सर्दी के दिनों में जो है खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और बहुत देर तक, खासकर डायबिटिक पेशेंट को तो हम लोग बताते हैं कि 2-2 घंटे के गैप में जो है कुछ ना कुछ लेते रहना, एक बार में बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना। ये बेसिक कंसेप्ट है। अब आता है कुछ औषधियों के हिसाब से, किस हिसाब से हम हमने इस परिप्रेक्ष्य में कोरोना काल में हम अपने आप को कैसे बचाव कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें गिलोय जो है, गिलोय का प्रयोग करना चाहिए, आंवला का प्रयोग करना चाहिए, हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा जो है दालचीनी का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा क्या नाम है आपके, अदरक का प्रयोग करना चाहिए, और शुंठी का, सौंठ का, शुंठी कहते हैं उसको जो है, और काली मिर्च का प्रयोग करना चाहिए। ये आयुष मंत्रालय की तरफ से जो काढ़ा का क्वाथ बताया गया है, वो उसमें भी ये 6 चीज़ें ही उन्होंने बताई गई हैं, और इनको अलग-अलग तरीके से भी लिया जा सकता है। रात्रि के समय, सोते समय जो है हम लोगों ने दूध का सेवन करना चाहिए। दूध में हल्दी डाल के ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हल्दी एंटी एलर्जिक है और पास में एंटीऑक्सीडेंट है, और इसलिए जो है हल्दी का प्रयोग बेहतरीन माना जाता है। और दिन भर में कम से कम 4-5 बार जो है हम लोगों ने गर्म पानी का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि मेन बात है कि इन दिनों जो पेशेंट्स हम लोग के पास आ रहे हैं, वो सोर थ्रोट के, गले में खराश आती है उनके, फीवर वाले पेशेंट आते हैं, और ये जो है बॉडी में, बॉडी एक काफ़ी रहता है, शरीर में दर्द बहुत होता है। तो ये सिम्पटम भी कोविड के सिम्पटम है। तो इसको वैसे प्रिवेंट करने के लिए अगर हम ये करते रहेंगे, एक हल्दी के पानी के गरारे भी करने चाहिए। गार्गल जो है वो ज़रूर करें 2-3 बार आदमी, और जब भी कहीं बाहर से आया है तो वो जो पुरानी चीज़ें उनको बिल्कुल फ़ॉलो करे, कि जिसमें जो है हाथ को साफ लगातार करते रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फ़ॉलो करना है, बिल्कुल उसमें ज़्यादा भीड़-भाड़ में नहीं जाना। देखिए, ऐसा है कि मानते हैं कि हमें ये वाला जो वेरिएंट है वो बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं कर रहा है, मगर उसके बावजूद भी देखिए खतरा तो है। पहले हम लोगों ने इससे सबक लिया है, पिछले सेकंड वेव में देखिए बिल्कुल कितना ज़्यादा मानवता के लिए एक बहुत ही ज़्यादा जो है टफ टाइम बीता है वो। मतलब हम लोगों ने अपने देखा, किसी ना किसी के घर से, कोई ना कोई दूर से रिश्तेदार से, कोई ना कोई ने अपना व्यक्ति खोया है, नियर एंड डियर। इसलिए इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना है। जो औषधियाँ मैंने बताई उनको जो है लगातार यूज़ करते रहें, काढ़े को यूज़ करें, अपने खान-पान और जठराग्नि को तीक्ष्ण रखें। कोई भी इस तरीके की वस्तुओं का सेवन ना करें जिससे जठराग्नि मंद पड़े, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि इम्यूनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जठराग्नि। ये आयुर्वेद का कंसेप्ट है बेसिक। मतलब जो है, अगर आपकी आपकी पाचन सिस्टम ठीक है तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, और अगर आपका पाचन सिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है और आप पता चला खा रहे हैं तो डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा और आप जो है रोग ग्रसित हो जाएंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट है।